ये सुंदर सी रूफ हैंगिंग या वॉल हैंगिंग कह सकते हैं। ये बनी है मिट्टी की कुल्हड़ों के 2 साइज़ की होती, जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। ये ली हमने कुल्हड़ और उसे पानी में भिगोकर लगे पड़े हैं उसे छेद करने। जी हाँ, बहुत मेहनत लगी है इस चीज़ में और उसके बाद आखिर मिशन हुआ है सक्सेसफुल। जी हाँ, छेद हो गया है सब में। और फिर हमने वॉल पुट्टी या सीमेंट, वाइट सीमेंट लेकर हमने इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर और बहुत अच्छे से पेस्ट बना के इस तरह से कोन में भरकर और कट कर दिया है और बनाने लगे हैं अपने मन की डिज़ाइन। जी हाँ, देख सकते हैं ये कैसा बनकर उभर कर आ रहा है ये वाइट सीमेंट का ये डिज़ाइन। और डिज़ाइन बनने के बाद तो अच्छा ही लगता है सब कुछ। और इस कुल्हड़ की भी खूबसूरती बढ़ने वाली है। ऊपर नीचे दोनों साइड में हमने किया है और दोनों तरफ इसी तरह की डिज़ाइन करके फिर छोटे कुल्हड़ों में भी एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, सिंपल वाली। और जब ये पूरा हो जाता है तब इसे अच्छे से सूखने को छोड़ देंगे। और लिया है फिर हमने ये और इसमें बनाए हैं एक कमल फ्लावर। कमल जो होती है फूल, वो लोटस फ्लावर जो जिसे हम लोग कहते हैं जो पानी में होती है, उसकी डिज़ाइन हम लोग ये इजीली बना लेंगे क्योंकि ये सबसे इजी फ्लावर होती है। और बनाने के बाद फिर सब में हम सेम डिज़ाइन करना चाह रहे थे, मगर फिर सोचा कि अलग करूं, लेकिन नहीं। फिर हमने बाद में एक बार सोच ही लिया कि उसे एक ही बस बनाना है डिज़ाइन ऊपर नीचे करके। और छोटे वालों में इस तरह से हाफ सर्कल कर दिए हैं। और इसके बाद इस पे भी हमने किया है सीमेंट वर्क। जी हाँ, इन सब पे सीमेंट वर्क करने के लिए बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि ये सीमेंट, वाइट सीमेंट बार बार जम जाती हैं। पहले वाली कुप्पी में हो गई थी गड़बड़ी, लेकिन आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। और उसके बाद फिर ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी पतली, कितनी महीन डिज़ाइन उभर कर आ रही है वाइट सीमेंट से। ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है और ये मेहनत हमारी रंग लाने वाली है। और उसके बाद जब हमने सब तरफ ये कमल के फूल बना लिए तो फिर इसे छोड़ना ज़रूरी था सूखने के लिए। कम से कम 7-8 घंटों के लिए हम लोग छोड़ देंगे इसे। और जब ये सब में हो जाती हैं तो लेंगे हम लोग बढ़िया सा छोटा कुल्हड़ और उसके डिज़ाइन तो कुरेद कर रखा ही है। जब ये बन जाता है तो फिर कलर भी करना होता है इसे, लेकिन कलर करने के लिए हमने अपने पसंद के कलर लिए हैं। आप लोग चाहेंगे तो अपने पसंद के कलर ले सकते हैं। चाहे हमने अलग अलग कलर से किया है और आप चाहें तो एक सेम कलर से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर देख सकते हैं कि ये कैसा बनेगा। इसमें मिरर का यूज़ कर सकते हैं। अपने दिमाग को लगाएं और दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। ये देखिए हमने किया है इसमें से छोटे छोटे बॉल बनाने की कोशिश, लेकिन बहुत मेहनत लगी क्योंकि हो गया था गड़बड़ कोन में। और उसके बाद फिर तो हमने जो किया फिर से बनाई और उसके बाद देखिए ये कैसे बहुत स्मूथली चलने लगी है हमारे ये कोन। आप देख सकते हैं। इसके बाद तो मज़ा ही आ गया। फटाफट फटाफट सारे सारे कुल्हड़ों में हमने डिज़ाइन फटाफट बना लिया है। और बनाने के बाद फिर जब बन जाता है तो पानी की हेल्प से जो इसके पॉइंटेड निकल आते हैं उसे हम दबा देंगे ताकि किसी को कुछ छूते वक्त कभी चोट ना लग जाए। और ये जब चोट लगने की सवाल आती है तो भाई अपना परिवार का ख्याल तो ज़रूर आता है। इसीलिए हमने पानी की हेल्प से, उंगली की हेल्प से और इसे गोल मोतियों जैसा बना लिया है। और कर लिया है लास्ट में कलर। जी हाँ, 4 कलर 5 कलर मैंने किया था। सो बताया आपको, ये रहा पहला कलर रेड कलर। और उसके बाद फिर इसके ऊपर वाले जो कुल्हड़ हमने डाले वो भी सेम कलर के किए हैं ताकि देखने में कुछ अच्छा सा दिखे। और ये रेड कलर भी बहुत प्यारा है। हमने एक्रेलिक कलर किया है, आप लोग किसी भी कलर से यूज़ कर सकते हैं। और ये रेड कलर बहुत ही प्यारा लगता है। सूख जाने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर का वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तभी, क्योंकि ये कलर सूखने में थोड़ा तो टाइम लगाता है। और फिर लिया हमने ऊन के गोले और ऊन के गोलों को फिर तैयार किया है, वो जो लटकन तैयार करते हैं उससे। और इस तरह 20 राउंड हमने अपने हाथों पे लगाए हैं इसके। और 20 राउंड के बाद फिर उसे बांध लिया है अच्छे से
जब बांध लिया है दोनों साइड्स के, 2 साइड बांधने होते हैं ना, ऊपर के और ये आपने देखा ही होगा। और उसके बाद बांधने के बाद फिर जब ये बांध लेते हैं तब उसके बाद फिर इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद फिर हमने पहले बराबर कट कर दिया था, हमें पता नहीं था कि गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जो वर्क करने वाले हैं इसके ऊपर वो तो फिर से इसके पूँछ निकल के आ जाएगी। ये देखिए कट किया, फिर लिया है कंघी और उसके बालों को अच्छे से हमने झाड़ दिया। जी हाँ, झाड़ने के क्रम में फिर ये और निकल के आ गया, तो फिर कट करके ये देखिए प्यारे से लग रहे हैं हमारे 5 कलर के ये लटकन जब पूरे फिनिश हो जाते हैं तो फिर हमने लिया है उसे टांगने के लिए एक मजबूत सी प्लेट। जी हाँ, मिट्टी के कुल्हड़ हैं तो उसे टांगने के लिए तो मजबूती चाहिए ही, क्योंकि फिर मजबूत नहीं करेंगे तो वो कभी भी वो प्लास्टिक के साथ पूरा नीचे गिर जाएगा। और फिर इसे किया है कलर, वही 5 कलरों से जिससे हमने कुल्हड़ कलर किए हैं। और कुल्हड़ कलर करने के बाद फिर वो ये जो 4-5 कलर हैं, ये कलर करने के बाद इसमें छेद बनाया है, ये आप देख सकते हैं। और लगाए हैं ये वुडन मोती, इसे भी कलर कर दिया हमने सेम पॉट के हिसाब से। और उसके बाद इसके बीच में लगाए हमने थोड़े से मिरर, ज़्यादा मिरर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि थोड़े ही मैं काम चला लूँ क्योंकि थोड़े हैं मेरे पास। और उसके बाद फिर लिया है हमने ये पॉट्स और इसके ऊपर और कलाकारी कर दी है करने के लिए शुरू। जी हाँ, मेटालिक कलर, ये है गोल्डन मेटालिक कलर जो कि बहुत ही प्यारा लगता है किसी चीज़ पे लगने के बाद। और ये लग रहा है, उसके बाद लगाने की चारों तरफ हमने पहले छोटे वाले पॉट्स पे लगाएंगे और उसके बाद फिर जो इसके हाफ सर्कल्स हैं उसके ऊपर लगाएंगे। ये थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना पड़ता है क्योंकि ये जो ये थोड़े थोड़े जगह बचे हैं, ये ब्रश थोड़ी सी मेरी गड़बड़ थी। और लेकिन जब लगने के बाद फिर मैंने थोड़े से हल्के हाथों से लगाया, बहुत ही प्यारा लगने वाला। धीरे धीरे वो छोटे छोटे जो बॉल्स बनाए थे हमने इसके ऊपर, उसी में ये अच्छे से कलर कर देंगे। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कैसे उभर कर आ रही है इसकी खूबसूरती, ये कितना सुंदर कितना प्यारा इतना ही में दिख रहा है, लेकिन बनने के बाद और भी प्यारा लगेगा। फिर भी ये थोड़ा हम खाली खाली सा लग रहा था, तो इसलिए हमने उसी कलर से सर्कल बना दिया है इसके चारों तरफ। और इतना ही बड़ा बड़ा आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, फ्लावर्स भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। हमने सिंपल सा एक सर्कल बनाया है इसके चारों ओर। और सर्कल बनाने के बाद फिर इसके अंदर भी किया है एक छोटा सा वर्क। जी हाँ, ग्लू लगाया है इसके हर सर्कल में। और सर्कल में ग्लू लगाने के बाद फिर उसके अंदर डाल दिया है ये छोटे छोटे से स्टोन्स। जब ये सब अच्छे से पेंट होकर अच्छे से सूख जाते हैं उसके बाद फिर बनने के बाद ये बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। जी हाँ, जब ये भी छोटे वाले कुल्हड़ कंप्लीट होंगे तब ये जो रोज़ ये कमल फूल हमने बनाए हैं इसके ऊपर भी वही गोल्डन मेटालिक कलर से यूज़ करेंगे। और या फिर आप नॉर्मल गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के बाद फिर गोल्डन कलर जब इसके ऊपर लगता है तो इसकी खूबसूरती में कहते हैं ना, 4 चाँद निखर कर आ जाता है। और ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग वो प्लास्टिक के जो बने रहते हैं लटकन छत पे हम लोग टांगते हैं या फिर कहीं पे भी ऊपर टांगते हैं, वो अच्छा लगता है, मगर ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके टांगने के लिए हमने ले लिया है एक मजबूत सी रस्सी, क्योंकि ये है मिट्टी की और छेद बनाई थी तो उसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और डाल दी हमने मोटी सी सूई इसके अंदर। और फिर बहुत मुश्किलों के बाद ये आखिर निकल ही आती है। उसके बाद फिर जब ये निकल कर आता है और उसके बाद फिर इसमें हमने एक छोटी सी गांठ लगानी है, लेकिन पहले मैं भूल गई थी गांठ लगाना। फिर तो ये जो लटकन थी हमारी उसके अंदर ही घुस गई क्योंकि वो छोटी सी थी। फिर हमने उसे निकाला, फिर उसमें एक गीठा लगाया। जी हाँ, वहाँ पे गांठ लगाने के बाद फिर अंदाज से, ताकि इसे वो अंदर पूरी तरह से लटकन ना चली जाए, बाहर से दिखे। और उसके जो भी एक्स्ट्राज ऊन थे धागे थे हमने उसे कट कर लिया है। और उसके बाद फिर ऊपर में करने के बाद देखिए
जो वहाँ बचे हुए गांठ उसमें हमने टेप लगाया ताकि वो अच्छे से अंदर से कुछ दिखे नहीं। अंदर बाहर हमने सब कुछ कलर किया है। और फिर ये गांठ बनाने के बाद फिर ऊपर से इस तरह से गांठ बनाएंगे, और गांठ बनाने के ऊपर से इसी सेम कलर के जो छोटे वाले कुल्हड़ थे उसे हमने डाल दिया है इसी के ऊपर। फिर ये जो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये लगने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रहा निकल के आया छोटा वाला कुल्हड़, और थोड़ी सी दूर पे है क्योंकि हमने अंदर में गांठ लगाई है, और यहाँ पे फिर एक गांठ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जाओ उसके बाद वो गांठ पहले मैंने नहीं लगाया, लेकिन लगाएंगे हम लोग मोती डालने के बाद गांठ लगाएं, ताकि अंदाज से हमें पता चल जाए कि कहाँ पे गांठ लगानी है। और उसके बाद ये देखिए गांठ इस तरह से लगा लिया है। बस कुछ करना तो होता नहीं है, बस गांठ लगाया, और गांठ लगाने के बाद मोती को भी छोड़ दिया है वहाँ पे। और मोती को छोड़ने के बाद फिर अब वो भी आके वहीं पे सेट हो जाएगा, ताकि उससे वो नीचे नहीं जाए, थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो रहे अच्छे से। ये देखिए ये भी अटक गया है, और ये हमारी हो गई है लटकन तैयार। हमारी जो वॉल हैंगिंग जो होती है वो हो गई है तैयार, और इसे बस लगाना बाकी है हमारी प्लेट्स में। वो भी तो आप आसानी से लग सकता है, बस धागे को डालेंगे, उसमें गांठ लगाएंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। और ये देखिए बहुत ही प्यारा लगने वाला है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ये।